हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ ली थी और इसके अलावा द्विघाती सूत्र पढ़ा था। पूर्ण वर्ग विधि पे क्वेश्चन किए थे, एक द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन किया था। आज एक टॉपिक है हमारे पास विविक्तीकर और मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कौन कौन सी होती है, मतलब मूल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। इनमें भी क्या होता है, हम जब द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का हल करते हैं या फिर किसी से भी करते हैं तो हमारे पास दो तरह के मूल प्राप्त होते हैं, एक तो वास्तविक या फिर काल्पनिक। अब वास्तविक में भी या तो दोनों समान मूल प्राप्त होंगे या दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। तो जो हमारे पास टॉपिक है विविक्तीकर तथा मूलों की प्रकृति, उसमें क्या है, हमारे पास एक द्विघाती सूत्र है। सबसे पहले हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास द्विघाती सूत्र। जो द्विघाती सूत्र है हमारा वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है। ठीक, अब जो ये द्विघाती सूत्र है हमारे पास, इसमें आप ध्यान से देखो, जो रूट वाली संख्या है, रूट वाली संख्या का मान कब कब निकल सकता है, जब रूट के अंदर कोई धनात्मक संख्या हो। ठीक, शून्येतर संख्या हो, मतलब ऋणात्मक के बाद आने वाली संख्याएं हो, तो रूट का मान निकाला जा सकता है। यदि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हुई, जैसे रूट के अंदर आप -2 ले लो, -4 ले लो, ऐसी ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर निकली तो इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका मान क्या कहते हैं हम, काल्पनिक। ऐसी संख्याओं के मान क्या होते हैं, काल्पनिक। ठीक, तो हमारे जो द्विघाती सूत्र है उसमें जो मूल है x, दो मूल निकलते हैं द्विघात में, अल्फा और बीटा, वो किस पर निर्भर करेंगे, इस रूट वाली पर। ठीक, तो जो ये हमारे पास रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कहलाता है, विविक्तीकर। क्या कहलाता है ये, विविक्तीकर। मतलब द्विघाती जो सूत्र है, तो द्विघात समीकरण के मूल इस सूत्र में जिस पर निर्भर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, विविक्तीकर। जो किस पर निर्भर करते हैं, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अब यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती है। सबसे फर्स्ट वाली, जब बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव होगा तो दोनों जो मूल निकलेंगे हमारे पास अल्फा और बीटा, वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। और मूल क्या क्या निकलेंगे हमारे पास, अल्फा निकलेगा -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और बीटा निकलेगा, एक बार प्लस का लेना है एक बार माइनस का लेना है। ठीक, नॉर्मल सी चीज है। सेकेंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 के इक्वल निकला तो जो मूल होंगे इस बार भी वास्तविक ही होंगे, वास्तविक। लेकिन इस स्थिति में दोनों मूल कौन से होंगे, समान। समान क्यों होंगे, आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू 0 आती है हमारे पास, तो x क्या बन गया, -b अपॉन 2a, ये बना। ठीक, और यह प्लस माइनस कितना बच गया हमारे पास, 0। ठीक, इसे हम दो बार लिख देंगे तो एक मूल अल्फा निकल के आ गया हमारे पास -b अपॉन 2a, और दूसरा भी निकला हमारे पास बीटा अपॉन -b अपॉन 2a। ठीक, दोनों मूल कौन से निकलेंगे हमारे पास, सेम सेम। लास्ट
कंडीशन है हमारे पास, यदि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो छोटा होगा जीरो से छोटा होगा, ठीक। तो मूल कौन से होंगे हमारे पास इस स्थिति में? मूल कौन से होंगे? जीरो से छोटा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कौन सा होगा? ऋणात्मक। तो मूल होंगे हमारे पास काल्पनिक, ठीक, मूल काल्पनिक होंगे। ये हमारे पास तीन कंडीशन है मूलों की प्रकृति की। फर्स्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि धनात्मक हुआ तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो निकला तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसके बाद आती है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का पहला इक्वेशन क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। हम कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में। क्या किया था हमने? पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात किए थे। एक बार और पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि में रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम अचर पद को पक्षांतरण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे इकाई बनाते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी है, एक नहीं, 2 3 4 5 जो भी संख्या है उसी का भाग पूरी समीकरण में लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें 1 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में समीकरण को जमाने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट में आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो उसे मान लेते हैं हम a। उसके बाद x का जो पद है उसे 2ab बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो हमारे पास इससे b निकल के आता है उसी का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ये सब पूर्ण वर्ग विधि में करते हैं हम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो अचर पद है हमारे पास उसको पक्षांतरण कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -2। उसके बाद x स्क्वायर के गुणांक को भाग लगा देंगे। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3, तो 3 का भाग लगाने पर ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 5/3x इक्वल टू -2/3। ये बच गया। अब ध्यान से देखो, इसे हम ये a माइनस जो b का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि हम x को a मान लें तो क्या हो गया? ये x स्क्वायर 2 की जगह 2 रखो, a की जगह x रखो, इस वाली फॉर्म में उसे लाएंगे। तो क्या करेंगे? 2 है नहीं हमारे पास उसमें, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 2 तो आ गया अपने पास। उसके बाद x आ गया अपने पास। अब एक्स्ट्रा में क्या बचा हमारे पास? 5/2 इंटू 3, तो क्या हो गया? ये 5/6, यही हुआ, ठीक। तो कितना हो गया ये? आप देखोगे 2, a की जगह x और b की जगह क्या आ गया? 5/6। तो यहाँ b स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे? 2/3, एक स्टेप और बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये x, ये 5/6 इक्वल टू -2/3, ये आ गया। अभी जो 5/6 का होल स्क्वायर लाना है हमें, तो दोनों तरफ 5/6 के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे, ठीक। क्या करेंगे? दोनों तरफ 5/6 का स्क्वायर को
जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर -2 ये x, ये 5/6, ठीक, और प्लस 5/6 का होल स्क्वायर -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो तो आप देखो ध्यान से, इधर तो क्या बन गया हमारे पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये तो हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। इधर सोल्व करेंगे तो ये -2/3 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, ठीक। इधर आया x -5/6 का होल स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम में हमारे पास 36, एलसीएम 36 आएगा। तो 36 जो एलसीएम है हमारे पास, तो 3 का 36 में कितनी बार भाग जाता है, 12 बार। तो 12 × 2 -24, और 36 में 36 का भाग दोगे तो 1 बार, और 1 को 25 से करोगे तो 25, कितना आ गया 1/36, ये आया। उसके बाद क्या ले लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर तो इधर तो बचा x -5/6, वर्गमूल से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इधर 1/36 पे जो रूट लगा है तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक। तो इसके बाद आप सबको पता है ये अलग अलग लिखा जा सकता है, और जो 36 है इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो x -5/6 प्लस माइनस जो 1 है, 1 का रूट कितना होता है 1, और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 6। अब दोनों बार अलग अलग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, और ये 5/6 इधर आके प्लस का 5/6। तो एक तो हो गया हमारे पास x इक्वल टू प्लस 1/6 प्लस 5/6, और एक हो गया x इक्वल टू -1/6 और प्लस 5/6। एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, और यहाँ 1 + 5 कितना आ गया 6/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम 6 -1 + 5 तो 4/6, और 4/6 को 2 से डिवाइडेड करोगे तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2/3। दो मूल आ गए अपने पास, x बराबर 2/3 और x बराबर 1, ठीक। ये क्या है हमारे पास इसका आंसर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमने दो हल निकाले, x बराबर 1, x बराबर 2/3, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड से लेके 7 तक, ये सब आप करोगे। मैं केवल आपको फोर्थ क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन बताऊंगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो फोर्थ क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण क्या दी हुई है इसमें, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, ठीक। यही द्विघात समीकरण है। इसमें करना क्या है, हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सोल्व करना है। अब आप ध्यान से देखो इसमें, ठीक, ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये 4x² है, ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। 4 को आप 2 में डिवाइड कर दो, ठीक, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 1 2 ये लिख दिया, और 1 2 x के साथ लिख दो, ठीक, और उसके बाद √3, और ये 3 को क्या लिख दो, √3 का होल स्क्वायर = 0। अब आप देखो क्या मिला आपको, 2x को a मानो आप, ठीक, इसे क्या मान लोगे a, तो ये 2 और ये a, √3 को b मानोगे और ये b²।
ठीक, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कौन सी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में पहले से ही जमा के दे दिया था, बस हमें थोड़ा सा सॉल्व करना था। डायरेक्ट क्या बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, वर्गमूल ले लेंगे यहीं पर हम, तो वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहां से x के मान निकाल लेंगे, कितने बनेंगे x के मान 2, तो 0 आया, ये 2 क्या बनेगा प्लस माइनस में। ठीक ठीक, तो 2x प्लस √3 इक्वल टू प्लस माइनस 0, तो 2x प्लस माइनस 0 माइनस √3, और x की वैल्यू है अपने पास माइनस √3 बटे 2 और माइनस √3 बटे 2, दो वैल्यू निकल के आएगी सेम सेम। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या है हमारे पास, 7 भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सीधा सा, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी ऐसे ही करेंगे, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, 2 यहाँ एक बाहर निकाल लेंगे और 2x एक अंदर, बचा कितना b। ठीक, अब ये माइनस a स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस का b स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक, और जो माइनस का a स्क्वायर था इसे अब लिख देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, फिर ये क्या बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 2x प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस a स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेने पर। ठीक, अब वर्गमूल लेंगे इसका, तो इधर स्क्वायर कैंसिल, तो 2x प्लस b, और इधर a स्क्वायर में भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस a बच गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो प्लस का ले लेंगे, तो 2x प्लस b इक्वल टू प्लस a, और एक बार 2x प्लस b इक्वल टू माइनस a। एक तो आ गया हमारे पास 2x इक्वल टू a माइनस b, एक बार आ गया 2x इक्वल टू माइनस a माइनस b, तो यहाँ x की वैल्यू आई a माइनस b अपॉन 2, और यहाँ पर x की वैल्यू आई, आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया a प्लस b अपॉन 2। ठीक, इसमें दो हल निकले हमारे पास, एक तो x बराबर a माइनस b बाई 2 और x बराबर माइनस a प्लस b बाई 2। ठीक, बाकी के आप सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स, ये चारों क्वेश्चन आप करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0। इसे क्या करना है हमें, सबसे पहले तो दिया है समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, यदि उनका अस्तित्व हो तो। अस्तित्व कब कब होता है, हमने 3 कंडीशन निकाली थी। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो। सेकंड कंडीशन थी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, और थर्ड कंडीशन थी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। ठीक, इस स्थिति में क्या थे हमारे मूल, वास्तविक और भिन्न, इसमें वास्तविक थे, समान थे। ठीक, वास्तविक और समान, और इसमें क्या थे हमारे काल्पनिक। ठीक,
तो हमें क्या है, यदि उनका अस्तित्व हो, अस्तित्व किस किस में, एक तो वास्तविक में, ठीक, और ये भी वास्तविक है, तो इन दोनों में मूलों का अस्तित्व है, और ये काल्पनिक में मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक। यदि हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है तो हम उसे क्या बोल देंगे, अतः मूल काल्पनिक है, इनका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आती है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है या 0 के इक्वल आता है, तो हम क्या बोल देंगे, मूलों का अस्तित्व है। तो फिर श्रीधर आचार्य विधि से द्विघाती सूत्र लगाकर इसके दो मूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें a b c की वैल्यू निकालेंगे। a b c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक। तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास, 2, और b की वैल्यू -2√2, ठीक, और अचर पद है 1। a b और c की वैल्यू निकल गई, उसके बाद क्या है, ज्ञात करेंगे अस्तित्व, इनका अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला हमारे पास, कितना मिला, b कितना है, -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, यही है। अब इसका होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का होल स्क्वायर 4 और √2 का होल स्क्वायर 2, माइनस 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 1 से करोगे तो कितना बनेगा, 8 ही, इधर 8 आया, इधर भी 8 आ गया, कितना बचा 0। तो b स्क्वायर माइनस जो 4ac है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब सेकंड कंडीशन। तो इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व संभव है और मूल वास्तविक और समान होंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ तक, मूलों का अस्तित्व है तथा मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र लगाकर दोनों हल निकाल लेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास, द्विघाती सूत्र है हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। इसमें क्या क्या वैल्यू रखनी है, a b c की, तो माइनस बी, ये माइनस बी की वैल्यू -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की अभी वैल्यू निकाली हमने, कितनी आई हमारे पास 0, तो रूट ऑफ 0 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो x की क्या मान निकलेंगे, x बराबर माइनस और माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 और 2 2 4, तो एक तो आ गया x बराबर 2√2 अपॉन 4 और दूसरा भी क्या आएगा 2√2 अपॉन 4, ठीक। 2 से 4 2 बार कैंसिल, इधर भी 2 से 4 2 बार कैंसिल, x बराबर √2 और 2 को क्या लिख देंगे, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, 1/√2 बचा। ऐसे इधर होगा, ऊपर है √2 और 2 को √2 इंटू √2 लिख देंगे, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो इधर भी बचा 1/√2। क्या आ गया हमारे पास दो मूल, एक आया 1/√2 और सेकंड भी 1/√2।
हमें पहले ही पता था कि दोनों मूल सेम ही आएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 0। ठीक, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चंस करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, इसके बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। थैंक यू।